हेलो एवरीवन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है आपका नीट का क्वेश्चन है 2017 और ये जो है क्लास 11 से है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो चलो देखते हैं एक बार क्या बोला है। टू रॉड्स ए एंड बी ऑफ डिफरेंट मटेरियल, तो डिफरेंट मटेरियल मीन उसका थर्मल कंडक्टिविटी भी डिफरेंट होगा, K1 K2 दे दिया। और फिगर में पता चल रहा है दोनों का लेंथ सेम है और देयर एरिया तो कुछ दिया नहीं है, तो आई थिंक दे वेल्डेड टुगेदर द कंडक्टिविटी थर्मल कंपोजिट रॉड। अच्छा, एरिया का कुछ बात बोला नहीं, लेट से दोनों का एरिया सेम है। ऐसे फिगर में देखेंगे तो लग रहा है सेम ही है। एनीवे तो जैसे ही ये थर्मल कंडक्टिविटी आता है ना, तो आप लोग सोचो कि ये जो हीट होता है ना, आप लोग ट्रीट करो इसको करंट जैसा। ओके, लाइक सपोज़ ये सीरीज़ होता तो आप लोग कैसे करता, ये दो रॉड सीरीज़ में कनेक्ट होता तो आप सीरीज़ में क्या रहता है, करंट सेम रहता है, इधर से भी सेम करंट इधर से भी सेम करंट फ्लो होगा, तो Q1 इज इक्वल्स टू Q2 हो जाता। अभी देखो फिगर देखोगे तो ये दो पैरेलल है, तो पैरेलल में आप लोग एक बार याद करो रजिस्टर में क्या होता था। सपोज़ दो रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है तो I1 एंड I2 क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 ऐसे होता था ना। तो सेम वे आप ट्रीट करो कि करंट इधर से लाइक हीट आ रहा है इधर से और हीट आके दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, Q1 पे जा रहा है Q2 पे जा रहा है। ओके, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। और हीट का जो फॉर्मूला है, थर्मल कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है उसका लिख दो, तो K2A डेल्टा T डिवाइडेड बाय लेंथ, तो लेंथ D है, राइट। दिस इज़ आवर फॉर्मूला। टाइम भी है, हम टाइम इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा, इधर देखो 2A क्यों लिया हम लोग का, थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, KA डेल्टा T डिवाइडेड बाय लेंथ, राइट, यही था ना। इस केस में आप देखोगे तो टोटल लेंथ टोटल एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया A है, इसका एरिया B है, तो इसका एरिया भी A है, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा ना। वही लिखा हम 2A इक्वल्स टू K1A डेल्टा T बाई D, और इधर में भी सेम K2A डेल्टा T बाई D। तो जो जो कट होता है काट दो, डी डी कैंसिल, ए कैंसिल। अच्छा, अभी डेल्टा टी देखोगे, डेल्टा टी क्या होता है, T1 माइनस T2 होगा इधर। तो आप इस फिगर में देखोगे ये T1 है ये T2 है, तो दोनों के लिए, इस रॉड के लिए भी तो T1 है, इस रॉड के लिए भी तो T2 है ना, तो दोनों के लिए तो सेम डेल्टा टी हो रहा है, तो डेल्टा टी भी कट हो रहा है। तो बचता है क्या, 2K इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2। तो ये आपका हो गया K इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2 बाई 2। तो ये है आपका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, K1 प्लस K2 डिवाइड बाई 2। डी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, सीरीज़ में होता तो आप लोग Q1 इक्वल्स टू Q2 भी कर सकता था, ऐसे करके भी हो सकता था, मगर इसमें जनरली हम लोग जब Q1 इक्वल्स टू Q2 करते, सीरीज़ का बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तब हम लोग जंक्शन का टेम्परेचर निकालते हैं। आप लोग रजिस्टर पढ़ा था ना, रजिस्टर सीरीज़ में ऐसे होता है और पैरेलल में ऐसे होता था, क्लास 10 में आप लोग पढ़ा था। इन केस आप लोग क्लास 11 में हो, 12 में भी मिलेगा ही। तो रजिस्टर को हम लोग ट्रीट कर, थर्मल कंडक्टिविटी में रजिस्टर का कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक कॉन्सेप्ट नहीं, सिमिलर सोच के ना कर सकते हैं। एनीवे कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम उसका दिखा देंगे ऐसे रजिस्टर का। और एक बात कि इसका जब पैरेलल होगा ना, मेरे हिसाब से फॉर्मूला याद ही रख दो, बेटर होगा। क्योंकि सीरीज़ पैरेलल में, जैसे सीरीज़ में इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, 2i ऑफ K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। ये फॉर्मूला बेटर है कि आप लोग सीरीज़ में या पैरेलल में याद रख दो थर्मल कंडक्टिविटी का। अच्छा, आई होप इट हेल्प्ड यू। यस, थैंक यू एवरीवन।